हाय दोस्तों, आपका मेरे लीगल नॉलेज प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में। इससे मतलब क्या है? कोई भी ऑफेंस होती है उसकी एक क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन मतलब उसमें कुछ चीज़ों को हम देखेंगे, उन्हें क्लासिफाई करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है पनिशमेंट, फिर आता है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, फिर आता है कि वो बेलेबल है और नॉन बेलेबल है, फिर आता है वो कंपाउंडेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, और ट्रायबल किस कोर्ट के द्वारा है। ये 5-6 चीज़ें हैं जिसको हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी ऑफेंस को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, आपने 323 सेक्शन का अगर ऑफेंस अगर किया है, मान के चलो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, जिसे हम बोलते हैं कि हम मारा कुटी कर देते हैं किसी के साथ में, तब हम ये देखेंगे कि उसमें पनिशमेंट क्या है। ये सेक्शन 323 जो है ये कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल किस में आता है, इस तरीके से। तो आज इसमें हम समझेंगे इनके मतलब क्या हैं, और सेक्शन 323 के बारे में भी हम जानेंगे एज अ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ आती है वो आती है क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ रहा है। पहला आता है पनिशमेंट। सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी जो है हमें पनिशमेंट के बारे में बताता है। इस पनिशमेंट में कि कितने प्रकार की पनिशमेंट्स हो सकती हैं, जैसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होता है, डेथ पेनल्टी होती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स भी होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इस तरीके की ये सारी पनिशमेंट्स आपको दी हुई हैं, जो सेक्शन 53 बात करती है कितने प्रकार की हमारे को पनिशमेंट मिल सकती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑफेंस क्या कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। इसका मतलब क्या है? कॉग्निजेबल से मतलब है अरेस्ट विदाउट वारंट। इसका मतलब है कि पुलिस आपको उन ऑफेंस के लिए बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है जहां पर वारंट की ज़रूरत नहीं हो सकती। जैसे कई ऐसे ऑफेंसेस आपको सीआरपीसी में कोड हुए मिलेंगे जहां से हमें यह पता लगता है कि ये ऑफेंस अगर आप कर दो तो पुलिस जो है बिना वारंट दिखाए आपको अरेस्ट कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब नो अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब पहले आपको वारंट दिखाना पड़ेगा पुलिस को, उसके बाद ही आपका अरेस्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही आपको बेल हो सकती है। वहीं पर नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि आपको जो बेल है वो पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि कोर्ट में मिलेगी। आपको बेल एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करनी पड़ेगी, तभी आपको बेल मिलेगी, ना कि पुलिस स्टेशन में। ये होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। एंड बेलेबल मतलब आपको पुलिस स्टेशन में ही बेल हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कंपाउंडेबिलिटी। कंपाउंडेबल मतलब है कॉम्प्रोमाइज, समझौता, कि दो पार्टीज आपस में समझौता कर लें। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर कुछ कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल हैं, कुछ है जो नॉन कंपाउंडेबल है, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। जैसे बहुत ही जो संगीन अपराध हो जाते हैं उसमें वो नॉन कंपाउंडेबिलिटी आएगी, क्योंकि वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कंपाउंडेबल के बारे में सेक्शन 320 सीआरपीसी बात करता है, जिसका फर्स्ट क्लॉज कहता है कि बिना परमिशन लिए कोर्ट की हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। उसके अंदर ऑफेंसेस दिए हुए हैं आईपीसी के, जिसके थ्रू ये ऑफेंस है भाई, इसके अंदर आप कंपाउंडेबिलिटी को ले सकते हो। वहीं सेक्शन 320 का क्लोज 2 ये बात करता है कि आपको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि जो कॉम्प्रोमाइज करने को जो पहला कदम होगा वो विक्टिम का होगा जिसके साथ वो ऑफेंस किया गया है। इसके बाद में आता है कि ट्रायल बाय कोर्ट। तो अलग अलग ऑफेंस की अलग अलग कोर्ट्स के हिसाब से है वो ऑफेंस की एक लेवल को देख के तय किया हुआ है। जैसे मैजिस्ट्रेट, कहीं पे आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कहीं आता है ये सेशन कोर्ट के द्वारा ही ट्राई किया जाएगा। इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस होते हैं। आप आईपीसी में देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये चीज मिलेगी। अब इस पे एग्जांपल ले लेते हैं हम सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी, जो कि बात करता है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, जानबूझकर किसी को हर्ट पहुंचाना, किसी को बॉडीली पेन देना, मारे कुटी करनी, इस तरीके की चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इस ऑफेंस की जो बेसिकली सजा है वो 1 साल की सजा है। फिर ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल? तो आंसर ये है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
मतलब आपको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, मगर ये बेलेबल है, मतलब पुलिस स्टेशन में जाओगे तो वहीं से ही बेल हो जाएगी। थर्ड, ये कहाँ डील किया जाता है, कहाँ इसका ट्रायल होगा, तो JMIC में होगा, कोई भी मैजिस्ट्रेट इसे ट्राई कर सकता है। इसके बाद में कंपाउंडेबल है या नहीं, तो ये कंपाउंडेबल है अंडर सेक्शन 320 क्लॉज 1, मतलब बिना परमिशन के कोर्ट के हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगली बार हम बात करेंगे वारंट केसेस के ऊपर। सी यू सून, टिल द टाइम प्ले टेक, थैंक यू।